हालेलुया। मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर, जिस पर आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को हर रोज सुनते हैं और अपने जीवन में आशीष को ग्रहण करते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। और जब आप परमेश्वर के इन गहरे वेदों को सुनोगे तो आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ेंगे और उसके अनुग्रह में बढ़ेंगे। आज का वचन, चट्टान वाला घर। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन मत्ती 7 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको उत्तम परिणाम लाने के लिए चुना है। आपका सारा जीवन सिर्फ इस बात में लगना चाहिए कि परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए चुना है आप उसे कर पा रहे हो या नहीं। आप जिस भी क्षेत्र में हो, परमेश्वर ने आपको उत्तम फल लाने के लिए चुना है। आपका ध्यान इस बात में होना चाहिए कि मुझे अपनी बुलाहट को सिद्ध कैसे करना है, उसे पूरा कैसे करना है, उस पर चलना कैसे है और उसके बाद उस पर परिणाम कैसे लेकर आना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी हो, आप वैसा ही करें, और जो आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में ना हो, वह आप दूसरे की जिंदगी में ना बोए। मैंने कुछ लोगों को हमेशा उनके आत्मिक जीवन में, अपने पास्टर वाले जीवन में संघर्ष करते देखा है, उन्हें मिनिस्ट्री में संघर्ष करते देखा है। इसका कारण ये है कि जब वह अपने ही आत्मिक पिता की चर्च में जाते थे तो वहीं से रूहों को चुराते थे, ये कहकर कि मेरी चर्च आया करो। अगर आज आप मुझे देखें तो मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसा नहीं किया, और हमेशा खामबरा चर्च और ब्रांचें भी पूरी भरी होती हैं। मेरे प्रियो, जो आपको परमेश्वर ने देना है वह कोई भी छीन नहीं सकता। आपको सिर्फ सच्चाई के साथ चलना है। आपको वही बोलना है जो परमेश्वर कहता है। आपको वही करना है जो परमेश्वर कहता है। बाइबल कहती है मरकुस 3 अध्याय 5 वचन में, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। जहां पर ये चंगाई हुई वहां 2 जन थे, पहला प्रभु यीशु मसीह और दूसरा चंगा होने वाला वह मनुष्य था। उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और प्रतिक्रिया की। परमेश्वर ने उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़ के चंगा नहीं किया, बल्कि वह अपने विश्वास के द्वारा चंगा हो पाया। मेरे प्रियो, आपके आत्मिक जीवन में मौसम आते हैं। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत ऊंचे चल रहे हैं, आपका विश्वास 7वें आसमान पे है। कभी आपको लगेगा कि आप बहुत नीचे चल रहे हैं, आपको विश्वासी जीवन जीने में दिक्कत होगी। लेकिन बाइबल बताती है कि जो घर चट्टान पर बना रहेगा, सिर्फ वही घर बचा रहेगा। चट्टान पर घर बनाने का मतलब है कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। आपके पास चुनौतियां आएंगी, फिर भी आपको वचन पर खड़े रहना होगा। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दे कि मैं आपके वचनों पर चट्टान की तरह खड़ा रहूं और चल सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।